हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, अगर आप सीडीपी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, तभी आप जो है अच्छे नंबर ला पाएंगे। अन्यथा जो है आप अच्छे नंबर कभी भी नहीं ला पाएंगे। तो भैया, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो सीडीपी का यानी बाल विकास का है, वो आपका है बुद्धि। बुद्धि चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है। इस वीडियो में जो है हम लोग आज केवल बुद्धि का इतिहास और बुद्धि परीक्षण का इतिहास ही पढ़ेंगे और आप अच्छे से पढ़िएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। देखिए, बुद्धि का इतिहास और बुद्धि परीक्षण का इतिहास एग्ज़ाम में से 1 से 2 नंबर के प्रश्न सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक है, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ठीक है, स्टर्न और कोहलबर्ग ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र कब दिया। तो इस तरीके से जो है सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसी पर जो है बात होगी इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना समय गवाए हुए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो देखिए, हमारा चैप्टर है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। तो भैया, बुद्धि है क्या? देखिए, सोचने समझने की योग्यता, सोचने समझने की योग्यता जो है क्या है, बुद्धि है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जानेंगे बुद्धि का इतिहास। देखिए, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गाल्टन महोदय ने किया था। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस गाल्टन। तो फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और गाल्टन महोदय कहाँ के निवासी हैं? ये हैं इंग्लैंड के निवासी। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। कब किया था? 1885 में। कब किए थे ये? 1885 में किए थे। देखिए, दूसरा पॉइंट आपका आता है कि गाल्टन महोदय ने फ्रांस में एक जन आंदोलन चलाया 1890 से 1895, यानी 5 वर्षों के लिए इन्होंने फ्रांस में एक जन आंदोलन चलाया। जन आंदोलन चलाया जिसका उद्देश्य था बुद्धि के जो घटक हैं, बुद्धि के जो मापदंड हैं वो तय किए जाएं। यानी बुद्धि के कौन कौन से घटक हैं और बुद्धि के क्या मापदंड हैं, ये जो है तय किए जाएं। यही उद्देश्य था इस जन आंदोलन का। ठीक है, थर्ड वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, 1890 में एक विश्वविद्यालय है, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। ठीक है, सर्वप्रथम कैटल ने बुद्धि मापन का प्रयास यहाँ पर किया। 1890 में सर्वप्रथम कैटल ने बुद्धि मापन का प्रयास किया। किसका प्रयास किया? बुद्धि मापन का। एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम बुद्धि मापन का प्रयास किसने किया? तो कैटल महोदय ने किया था। ठीक है, इनकी एक फेमस पुस्तक है मेंटल टेस्ट। इनकी पुस्तक का नाम है मेंटल एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसी पुस्तक में जो है मॉडर्न मिलता है कि कैटल ने सर्वप्रथम बुद्धि मापन का प्रयास 1890 में किया था। ठीक है, कहाँ किया था? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया था। ठीक है, अगला आपका पॉइंट आ जाता है। देखिए, मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एक आपका पॉइंट आता है, एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? कोई बता सकता है?
कोई नहीं बता पाएगा, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वही बता पाएगा। देखिए, मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किसने किया था? कैटल ने किया था। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद आता है मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? मानसिक आयु, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये किए थे कौन? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने। भैया एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। और मानसिक आयु शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने कब किया था? 1908 में किया था। ठीक है। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी एक बुद्धि लब्धि शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बुद्धि लब्धि यानी IQ, बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टर्मन ने किया था। किसने? टर्मन महोदय ने किया था। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सुझाव देते हुए एक सूत्र दिया। सर्वप्रथम IQ से यानी बुद्धि लब्धि से जुड़ा हुआ सूत्र 1912 में दिया गया। कब दिया गया भैया? 1912 में दिया गया। IQ से जुड़ा हुआ सूत्र यानी बुद्धि लब्धि से जुड़ा हुआ सूत्र। और ये दिया किसने था? ये दिया था स्टर्न और कोहलमान ने। इसमें केवल मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज की बात की गई। यानी स्टर्न और कोहलमान ने एक सूत्र दिया 1912 में IQ का, जिसमें मेंटल एज यानी मानसिक आयु अपान क्रोनोलॉजिकल आयु यानी वास्तविक आयु की बात की जाती है। तो सर्वप्रथम जो है IQ का सूत्र किसने दिया? स्टर्न ने दिया। लेकिन वर्तमान में जो है जो सूत्र चलता है IQ बराबर MA/CA/100, वो किसने दिया? तो भैया 1912 का जो आपका सूत्र है IQ का, उसमें संशोधन किया किसने? टर्मन ने। टर्मन ने भैया संशोधन कर दिया 1912 के किसमें? IQ के सूत्र में। और 1916 में एक नया सूत्र बना दिया IQ बराबर MA/CA/100। MA मतलब क्या होता है? मेंटल एज यानी मानसिक आयु, और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। इसका मतलब होता है वास्तविक आयु। ठीक है। तो ये सूत्र जो है किसने दिया था? ये सूत्र दिए थे आपका टर्मन ने दिया था। ठीक है। 1612 में नहीं, 1916 में दिया था। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं जो मैंने आपको पॉइंट पढ़ाए हैं। देखिए कौन कौन से पॉइंट पढ़ाए हैं कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गाल्टन महोदय ने किया था। 1890 से 95 के बीच में 5 वर्ष के लिए फ्रांस में गाल्टन महोदय ने एक जन आंदोलन चलाया। और उन्होंने क्यों चलाया था? बुद्धि के जो घटक हैं वो तय किए जाएं और बुद्धि के क्या मापदंड हैं वो तय किए जाएं। इस वजह से इन्होंने जन आंदोलन चलाया था। 1890 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में कैटल ने सर्वप्रथम बुद्धि मापन का प्रयास किया। इनकी पुस्तक है मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कैटल ने किया था। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने किया था 1908 में। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टर्मन ने किया। किसने किया? भैया देखिए, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग टर्मन ने किया। स्टर्न और कोहलमान ने सर्वप्रथम 1912 में IQ का सूत्र दिया जिसमें MA/CA केवल था। उसके बाद 1916 में 1912 के सूत्र में परिवर्तन किया गया और MA/CA/100 कर दिया गया। MA मतलब मेंटल एज यानी मानसिक आयु और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु। देखिए इस पर जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु यानी CA जो है वो 20 वर्ष है।
तो IQ क्या होगी, यानी बुद्धि लब्धि क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है IQ बराबर क्या होता है, MA/CA × 100। तो MA मतलब मानसिक आयु 12 वर्ष है आपकी, CA कितना है 20 वर्ष है, और 100 तो 20 पंचे 100 और 12 पंचे 60, यानी 60 हो जाएगी आपकी IQ। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आपका पॉइंट आ जाता है बुद्धि परीक्षण का इतिहास। बुद्धि का इतिहास, भैया ये एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है। भैया देखिए एकदम कान खोल लीजिए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो भैया दिक्कत आपको होगी, हमें थोड़ी होगी। तो शुरू करते हैं भैया अपने इस पॉइंट को। देखिए बुद्धि परीक्षण का इतिहास, सर्वप्रथम देखिए प्राथमिक यानी पहला बुद्धि परीक्षण जो है किसने किया था। देखिए प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था, 1905 में अल्फ्रेड बीने ने किया। ठीक है, और यह जो बुद्धि परीक्षण था ये 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। इसमें कुल 30 प्रश्न पूछे गए जो कि मल्टीपल चॉइस वाले थे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न थे। और इनके सहयोगी थे साइमन महोदय। इसी वजह से प्रथम बुद्धि परीक्षण को बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि प्राथमिक बुद्धि परीक्षण जो है कहाँ जो है किसने किया था, तो 1905 में अल्फ्रेड बीने ने प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था। 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। इसमें कुल 30 प्रश्न पूछे गए और इनके सहयोगी थे साइमन। इसी वजह से प्रथम बुद्धि परीक्षण को बिने साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। उसके बाद देखिए 1905 के बुद्धि परीक्षण में परिवर्तन किया गया और 1908 में जो है परिवर्तन किया गया किसके द्वारा, बिने के द्वारा। और इन्होंने इसमें क्या जोड़ दिया, मानसिक आयु शब्द जोड़ दिया। मानसिक आयु जो है शब्द जोड़ दिया। और इसमें जो प्रश्न थे पहले 30 थे, अब प्रश्न जो है कितने कर दिए, अब प्रश्न 30 + 29 टोटल प्रश्न जो है इसमें 59 कर दिए। पहले मल्टीपल चॉइस था, अब जो है 1 अक्षर वाले शब्द यानी 1 अक्षर वाले जो क्वेश्चंस थे, 1 अक्षर वाले जो उत्तर वाले क्वेश्चंस थे उनको पूछा जाने लगा। जैसे गाय के कितने पैर होते हैं, ताजमहल कहाँ है, तो 1 शब्द वाले जो है क्वेश्चन जोड़ दिए गए। तो पहले जो मल्टीपल चॉइस था, अब जो है 29 क्वेश्चन ऐसे जोड़ दिए गए बुद्धि परीक्षण में जो कि 1 शब्द वाले उत्तर वाले थे। ठीक है, उसके बाद 1911 में भी जो चेंज होता है। फिर उसके बाद जो है 1916 में फिर से जो है 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में टर्मन की अध्यक्षता में जो है परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, और स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण को टर्मन बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। देखिए 1916 में जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में टर्मन की अध्यक्षता में जो है संशोधन किया गया। ठीक है, और जब संशोधन किया गया तो स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण को टर्मन बुद्धि परीक्षण कहा गया। भाई देखिए यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है तो इसे स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण कहा गया। टर्मन ने इसे किया है तो टर्मन बुद्धि परीक्षण ये कहलाता है। इसमें अब जो है टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 90 क्वेश्चन। कैसे, पहले थे 30 ऑब्जेक्टिव, फिर 29 जो है आपके हो गए, कौन से 29 हो गए आपके 1 वर्ड वाले, तो 59 हो गए। उसके बाद 21 इसमें 31 और जोड़ दिए गए प्रश्न। इसमें 31 प्रश्न ऐसे जोड़ दिए गए जो थोड़ा बड़े थे, जैसे लिखना है, कुछ जो है आपको लिखना कि गाय पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रश्न जोड़ दिए गए जिसमें कुछ थोड़ा बहुत लिखना था। ठीक है, उसके बाद आता है, देखिए ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। तो इसको भैया आप लोग रट लीजिए। देखिए 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो एक व्यक्ति था ओटी
यर्क्स, ठीक है। इसने जो है प्रथम वर्ल्ड वार 1917 में जब आपका जो है युद्ध चल रहा था उसमें जो है सेनाओं में भर्ती करना था, तो उसने सामूहिक बुद्धि परीक्षण को ज़्यादा जो है महत्वता दी, क्योंकि सामूहिक रूप से अगर करवाएंगे तो जल्दी जो है परीक्षण हो जाएगा। तो भैया ओटी यर्क्स जो है बहुत ही चालाक आदमी था, तो इसने सोचा क्यों ना जो है पर्सनली अगर एक एक को बुलाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना जो है सामूहिक रूप से बुला लिया जाए। तो इसने जो है 2 प्रकार के बुद्धि परीक्षण बताए। एक तो भैया बताया आर्मी अल्फा, दूसरा बताया आर्मी बीटा। आर्मी बीटा, देखिए इसको याद करने की बहुत आसान सी ट्रिक है, कौनों जो है इधर उधर आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आर्मी अल्फ़ा यानी ए श्रेणी के लोग जो है, देखिए ये जो आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा हैं ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण हैं। कैसे बुद्धि परीक्षण है? सामूहिक, ठीक है। और आर्मी अल्फ़ा जो है ये कैसा है? ये पढ़े लिखे A1 श्रेणी के लोगों के लिए है, पढ़े लिखे लोगों के लिए। ठीक है, जैसे ही अल्फ़ा आता है यानी ए, मतलब ए श्रेणी के लोग यानी पढ़े लिखे लोगों के लिए ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है भाई, ये शाब्दिक लिख करके जो है इसमें जो है परीक्षण लिया गया। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आर्मी बीटा जो है यानी बी श्रेणी के लोग, अनपढ़ लोग, अनपढ़ लोगों के लिए जो ये था, ठीक है। और ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि आर्मी अल्फ़ा किसके लिए था, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए, आर्मी बीटा अनपढ़ लोगों के लिए होता है। ठीक है, अब थोड़ा जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेंगे कि भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया। तो भारत में, इंडिया में जो है सबसे पहले बुद्धि परीक्षण 1922 में FG कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर CH राइस ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर CH राइस ने किया था। कहाँ किया था? FG कॉलेज लाहौर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर CH राइस ने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण को नाम दिया हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर CH राइस ने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा जो परीक्षण बनाया उसको नाम दिया हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ठीक है, इसमें जो है स्टेटमेंट थे यानी कथन थे, कितने कथन जो थे वो 35 थे, और सब स्टेटमेंट्स जो थे, सब स्टेटमेंट जो थे आपके वो 7 थे। 35 जो है स्टेटमेंट थे 35, और 7 जो आपके थे वो सब स्टेटमेंट थे यानी उपकथन थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि भारत में CH राइस के अलावा पंडित लज्जा शंकर झा, डॉक्टर साहेब लाल भाटिया आदि के द्वारा भी बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया। तो यही छोटा सा इतिहास था बुद्धि परीक्षण का और बुद्धि का इतिहास। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो दोबारा देख लीजिएगा, और बहुत ही मेहनत करके जो है नोट्स मैंने बनाए हैं, तभी जो मैं पढ़ा पाता हूँ। तो भैया जो याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आर्मी अल्फ़ा जो बुद्धि परीक्षण है वो कैसे लोगों के लिए है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।